भागी हुई लड़कियों का पिता किस दर्द से गुजरता है, जरूर सुने। वह इस दुनिया का सबसे अधिक टूटा हुआ व्यक्ति होता है। पहले तो वह महीनों तक घर से बाहर नहीं निकलते और फिर जब निकलते भी हैं तो सर झुक जाता है। अपने आसपास मुस्कुराते हुए हर चेहरे को देखकर उसे लगता है जैसे लोग उसी को देख रहे हैं। वह जीवन भर किसी से तेज स्वर में बात नहीं करते हैं। उसे डर है कि उसकी बेटी के भाग जाने पर कोई बोल न दे। यह जीवन भर डर रहता है। वह रोज मरता है, तब तक मरता है जब तक कि मर नहीं जाता। पुराने दिनों में एक शब्द होता था, मुझ भद्रा। जिस पिता की बेटी घर से भाग जाती थी उसे उसी दिन हजाम के यहाँ जाकर अपने मुझ मुड़वा लेना पड़ता था। यह ग्रामीण सभ्यता का संविधान अलिखित था। तब पहले 2 बार ही मुझ मुड़ता था, एक पिता की मौत पर और दूसरी बेटी के भाग जाने पर। बेटी का भागना तब पिता की मृत्यु से अधिक दर्दनाक समझा जाता था। तब और अब में बस इतना ही अंतर है कि अब पिता मुझ नहीं मुड़वाते, पर मुझ भद्र तब भी बन जाता है। बिना मुझ मुड़वाए किसी के फेर में फंसकर घर से भागने वाले बच्चे, लड़का और लड़की दोनों यह नहीं जानते कि निश्चित रूप से वे अपने पिता की प्रतिष्ठा के मुंह में कीचड़ कर जा रहे हैं। मेरे पिता का मुख जीवन भर उस कीचड़ में डूबा रहता है। वैसे एक कड़ी सच्चाई यह भी है कि बेटे के भाग जाने पर पिता कम दुखी होता है, बेटियों की दोस्ती ज़्यादा होती है। सुनने में गलत है ना? भेदभाव जैसा नहीं है, पर इस भेदभाव का यह बड़ा कारण है। जानिए, भारतीय समाज अपनी बेटियों को इतना संवेदनशील क्यों बना रहा है। भारत का इतिहास पढ़े। हर्षवर्धन के बाद तक अर्थात 7वीं-8वीं शताब्दी तक वनोत्सव मनाए जाने के प्रमाण हैं। वनोत्सव वसंत के दिनों में 1 महीने का उत्सव जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियां अपनी इच्छा से अपना वर चुनती थीं और समाज उसे पूरी तरह से मान्यता देता था। कितना आश्चर्यजनक है ना? आज उसी देश में खाप पंचायत है जो प्रेम करने पर मृत्यु दंड देती है। क्यों? इसी इतिहास में इसका उत्तर है। क्यों दिया गया है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मोहम्मद रोलिंग कासिम भारत से धन के साथ और क्या लूट कर ले गया जानते हैं? गोधर नरेश दाहिर की 2 बेटियां। उसके बाद से आज तक हर आक्रमणकारी यही कर रहा है। होरी, गजनवी, तैमूर सबने एक साथ हजारों लाखों बेटियों का अपहरण कर लिया। क्यों? प्रेम के लिए नहीं, बलात्कार करने के लिए, यौन दासी बनाने के लिए। भारत ने किसी देश की बेटियों को नहीं लूटा, पर भारत की बेटियां सबसे ज़्यादा लूटी गई। कासिम से लेकर होटल तक, खिजली से लेकर मुगलों तक, अंग्रेज़ों से लेकर रांची के उस रकीबुल हसन जिसने राष्ट्रीय शूटर स्टार सहदेव को लूटा, सब ने भारत की बेटियों को लूटा। इतना लूटा कि भारत अपनी बेटियों को 7 पर्दों में छुपाने लगा। उसे अपने प्राणों से अधिक बेटियों की चिंता सताने लगी। वह अपनी बेटियों की ओर देखने वाली हर अच्छी बुरी आंख से दूर रखा और बेटियों को लोगों की दृष्टि से बचाना पिता का प्रथम कर्तव्य है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। जो पिता अपना यह कर्तव्य नहीं निभा पाता, समाज ने उनके लिए तिरस्कार तैयार किया है। यह तिरस्कार आज तक चल रहा है। भारत का एक सामान्य पिता अपनी बेटी के प्यार से नहीं डरता, वह अपनी बेटी की लुट जाने से डरता है। भागी हुई लड़कियों के समर्थन में झेलने वालों का गैंग अपने 1000 विवादों में एक बार भी इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता कि कुछ सालों के बाद भी लड़कियों के प्रति उस हवस के भाव किसी लड़के के साथ को प्यार समझ बैठी और इसके बाद प्रेमिका को अपने दोस्तों से उसका बलात्कार क्यों करवाता है, उसे कोठे पर क्यों फैसले सुनाती है, या उसके अरब देशों में लड़की सप्लाई करने वालों के हाथ क्यों सलाह देती है। आश्चर्यजनक लग रहा है ना? पर यही सच्चाई है दोस्तों कि देश के हर रेड लाइट एरिया में मरने वाली लड़कियां पर, उस धूर्त प्रेम पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। उनके लिए कोई मानववादी, कोई स्त्रीवादी विमर्श नहीं छेड़ता। यही प्रेम का सच है, यही भागी हुई लड़कियों का सच है। भागी हुई लड़कियों का पिता इस सृष्टि का सबसे निरीह पुरुष होता है। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।